हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। और आज की मार्केट जो है काफ़ी वोलेटाइल थी और आप लोगों ने ट्रेड किया होगा। लेकिन अगर आपने चार्ट सीखा है, आपने प्राइजेक्शन सीखा है, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों ने लॉस नहीं किया होगा। और साथ में मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैंने आज एक जगह में निफ्टी का एक प्रिडिक्शन डाला था। ठीक है, आप लोग मेरी 1 मिनट की वीडियो है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस जगह में मैंने एक पुट बाई के लिए दिया था 17,100 का पुट बाई करने के लिए यहाँ पर मैंने बोला था। ठीक है, यहाँ पर मैंने चार्ट बना करके इस जगह को मैंने बताया था यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, मेरा क्या प्रेडिक्शन था क्या नहीं था वो देखिए। अगर आप मेरे बारे में जानते हैं, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं ट्रेड कैसे करता हूँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर प्रेडिक्शन था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी और गिरी मार्केट, तो आप यकीन नहीं करेंगे कितना गिरी मार्केट। मतलब डे की ये लगभग लगभग लो में जाकर के क्लोज हुई है। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर आपने बेल आइकन को दबा लिया है तो आप जो भी चीज़ मैं उसमें डालता हूँ यूट्यूब में, वो आपको तुरंत मिल जाएगी। इसलिए आपको बोलता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारी जो भी वीडियो आती है उसको लाइक और उसमें कमेंट जरूर करिएगा। आपको जो भी चीज़ का डाउट होता है वो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो फाइनली आज का जो हमारा मेन टॉपिक है गाइज, कि हम लोग जो प्रॉफिट लेते हैं इस मार्केट के अंदर, हम लोग प्रॉफिट लेते हैं वो बहुत छोटा लेते हैं और लॉस लेते हैं वो बड़ा लेते हैं। ये सबके साथ होता है, ये हकीकत है। इसको कोई भी टाल मटोल नहीं कर सकता। कि हम लोगों की एक हमारे जैसे मान लीजिए जो नए ट्रेडर हैं, ठीक है, सबके साथ यही हो रहा है। हम लोग जो प्रॉफिट लेते हैं वो छोटा लेते हैं और लॉस लेते हैं वो बड़ा लेते हैं, इसलिए हमारी कैपिटल तुरंत ख़त्म हो जाती है। सो प्लीज़ आप लोग ना, कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ उसको नोट करिएगा। और अगर उस पॉइंट को आप अमल करते हैं तो जिस तरह से मैं आज इतने सालों बाद कुछ किसी तरह अपना डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन को मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, जिससे मैं कुछ प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप जो नए लोग हैं तो कम से कम लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, लॉस नहीं करेंगे तो आप कुछ दिन तक मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे। और जब आप मार्केट में सरवाइव करते हैं कुछ दिन तक, तो आप मार्केट को सीखेंगे। देखिए, सीखना तो आपको मार्केट को पड़ेगा। अगर आप पैसा मार्केट से लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। आप ये ध्यान में रखिए, बिना सीखे हुए आप मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। यकीन करिए, जितना मार्केट ना इजी लगती है उतना इजी है नहीं। आपको भी पता है, अगर आप एक सौदा डालते हो ना तो उसमें से 50 रुपए निकालना मुश्किल हो जाता है, कभी कभार ये होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप काम करिए और जो पॉइंट मैं बताता हूँ उसको नोट करिए। ठीक है, तो चलिए पॉइंट नंबर 1 मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप नए ट्रेडर हो, आप छोटे ट्रेडर हैं, क्योंकि जो भी मार्केट में आता है वो पहले छोटा ही कैपिटल लेकर के आता है। इवन मैं भी यही यही हाल था कि मैं भी जब शुरुआत आया था तो वही छोटा छोटा कैपिटल डालता था। कुछ कैपिटल ख़त्म होता था, फिर डालता था, फिर ख़त्म होता था, फिर डालता था। ठीक है, तो ये सबके साथ होता है। आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपने मार्केट स्टार्टिंग किया है, सबसे पहले आप पॉइंट नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले आप अगर एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो डीमेट अकाउंट खोल लीजिए, कोई बात नहीं, कोई इशू बड़ी बात नहीं है। आपने आजकल एक ऐसा सिस्टम आया है जो कि पेपर ट्रेडिंग है। मैं मानता हूं कि पेपर ट्रेडिंग में कोई इमोशन नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह से आप यूट्यूब में किसी भी गाड़ी को नहीं सीख सकते, जैसे बहुत से लोग हैं ना यूट्यूब में ही गाड़ी को चलाना सिखाते हैं। ठीक है, ये क्लच दबाइए, ये ब्रेक दबाइए। उसी तरह से आप मार्केट में भी पेपर ट्रेड से इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पेपर ट्रेड से सही ट्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप ये मान लीजिए कि किस तरह से हम पुट बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं, क्या करते हैं, हमको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ क्या करना है, कितने में हमको एग्जिट मारना है, कितना हमको लॉस कंट्रोल करना है, ये तो चीज़ें आप सीखेंगे ही सीखेंगे। तो मेरा मेन पॉइंट ये है, पहला, आप लोग ना शुरुआत में कम से कम 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग करिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया मेरा पेपर ट्रेडिंग का। दूसरा पॉइंट, आपने
अपने पेपर ट्रेडिंग में जो भी आपने पेपर ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन यूज किया है, आपको उसमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख से ट्रेडिंग नहीं करना है। पेपर ट्रेडिंग की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या करता है पता है? 10 लाख रुपए दे देता है, 1 लाख रुपए दे देता है। अरे क्यों? क्यों हम 10 लाख रुपए ले भाई? क्या हम हकीकत में 1 लाख रुपए डाल सकते हैं? क्या हम हकीकत में 10 लाख से एक ही बार में ट्रेडिंग कर सकते हैं? आप ये मान लीजिए कि आपने अगर 10,000 रुपये रख लिया ना वो पेपर ट्रेडिंग वाले एप्लीकेशन में, वही आपका एक हकीकत मनी मान लीजिए आप कि वही मेरे एक हकीकत है, और मैं उस 10,000 से ही पेपर में मतलब मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा और ये मान लेता हूं कि ये मेरा एक ओरिजिनल मनी है। तो मैं अगर इस पेपर ट्रेडिंग से अगर मैं मार्केट में 1 मंथ सर्वाइव कर पाया, ठीक है, 1 मंथ मैं अगर सर्वाइव कर पाया उस 10,000 से, ठीक है, तभी मैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 से तीसरे मंथ बाद ही मैं अपना ओरिजिनल मनी में 10,000 डालूंगा और उससे मैं ट्रेड करूंगा। ओके, ये बात दूसरी हो गई। चलिए अब तीसरी बात आपको बताता हूँ। आप लोग यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर की वीडियो देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर की आप वीडियो देखते हैं, लेकिन आप ये मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेडर की वीडियो देखना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप लोग उनकी साइकोलॉजी समझिए। उनकी साइकोलॉजी में और हमारे साइकोलॉजी में एक धरती आसमान का अंतर है। कैसे? जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो पैसा क्यों बनाते हैं और हम लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? पता है, जो बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने मार्केट को बहुत टाइम दिया है, आप ये तो जानते हैं, उन्होंने मार्केट को बहुत टाइम दिया है और बिना लॉस किए हुए वो मार्केट में आज ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। मतलब जिन्होंने भी इस मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर आया है, वो 100% अपना 10 से 20 लाख रुपए गवा चुका है। ठीक है, अगर वो ये मान लीजिए कि 3 से 4 साल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग किया है तो आप ये मान के चलिए कि उसने 10 से 20 लाख रुपए अपना गवा चुका है। ठीक है, तब वो जाकर के अभी मार्केट में टिका हुआ है। और जो 10 से 20 लाख रुपए गवा चुका है ना और 5 साल तक मार्केट में टिक गया तो वो 100% मार्केट से पैसा बनाएगा। आप ये चीज़ मेरी नोट करके रखिए, वो 100% मार्केट से पैसा बनाएगा। ठीक है, तो बड़े ट्रेडर के अगर आप वीडियो देखते हैं और होता क्या है, उनके पास फंड इतना ज़्यादा होता है, वो क्वांटिटी खरीदते हैं, चलिए जो भी है। अब आप ये बोलेंगे, बोला सर चलिए मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपये है तो मैं एक क्वांटिटी में तो कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप एक क्वांटिटी में ट्रेड कहाँ करते हो? अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप एक क्वांटिटी में ट्रेड कहाँ करते हो? आप तो उस 10,000 के 10,000 रुपये को पूरा आप ट्रेड करना चाह रहे हो ना। यही तो हमारे और बड़े ट्रेडर में फ़र्क है भाई। अगर उनके पास ना मान लो 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में ना वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए यूज करते हैं बाइंग के लिए। 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़ा रहता है ऐसे ही। मैं तो बोलता हूँ हो सकता है हुआ 1:2 मतलब 10 करते हूँ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए यूज करते होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना 100% बलिदान दे देते हैं मार्केट को। ठीक है, 100% बलिदान देने के साथ साथ क्या करते हैं पता है, अगर हमारे पास मान लीजिए 10,000 रुपये है तो 10,000 का अगर 2 लाट मिल रहा होगा तो हम 2 लाट बाई कर लेंगे, 3 लाट मिल रहा होगा तो हम 3 लाट बाई कर लेंगे, 4 लाट मिल रहा होगा तो हम 4 लाट बाई कर लेंगे। यहाँ तक कि मैंने ऐसे ऐसे भी आदमी को देखा है कि एक्सपायरी के दिन अगर किसी भी मतलब किसी भी मान लीजिए कि एट द मनी का प्रीमियम या आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम, स्पॉट प्राइस का जो प्रीमियम है, मान लीजिए वो 10 रुपये चल रहा है ना, 10 रुपये चल रहा है ना, तो वो 10 लाट भी खरीदने को तैयार रहता है। पता नहीं क्या साइकोलॉजी ला करके। तो सबसे पहले तो भैया अपना एक ही चीज़ ठीक करिए कि आप लोग कसम खाइए कि मैं 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। कब तक? कब तक? कम से कम 90 दिन। अगर आपने अपने 10,000 रुपये को 90 दिन बचा लिया 1 लाट में ट्रेड करके, 1 लाट में आपने ट्रेड करके 10,000 रुपये 90 दिन आपने अगर उसको बचा लिया है तो ये मान लो कि आपने 20 से 30% मार्केट को सीख लिया। ठीक है, अगर आपने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
अगर आपने 10,000 आपने डीमेट अकाउंट में अपने डाला है और उस 10,000 को अगर आपने 3 मंथ तक एक लाट में ट्रेडिंग करके आपने 10,000 से बचा करके प्रॉफिट जनरेट कर लिया या अपने सिर्फ कैपिटल को आपने अगर बचा लिया, तो आप ये मान लेना कि आप 20 से 30% आपने मार्केट को सीख लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट होता है डर। क्या होता है डर? मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप नोट करिएगा, इस जगह में आपने ट्रेड लिया, इस जगह कहीं भी, ठीक है, इस जगह आपने क्या किया, मार्केट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई। आपको पता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आपको पता है कि ये एक मार्केट का सॉरी आपको पता है ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस हो सकता है। भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट तो सब जानते हैं ना। जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए मार्केट को जो मतलब इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जो ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो भी जानते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस होगा, ये एक नीचे सपोर्ट होगा। ठीक है, यहीं पर नए रिटेल ट्रेडर वही तो जानते हैं, रेजिस्टेंस में आपको पुट बाई करना है और आपको सपोर्ट में आपको कॉल बाई करना है। यही तो सिखाया जा रहा है हमें नॉर्मल मार्केट में। तो क्या होता है, मान लीजिए आपने, चलिए ठीक है, आपने चार्ट पढ़ना थोड़ा थोड़ा सीख लिया और यहाँ पर एक ये आपने लाइन ड्रा कर लिया, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके बता रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस होगी, राइट, ओके, और एंड ये आपका मान लीजिए कि एक सपोर्ट हो गया इस जगह में। ठीक है, आपने ये दोनों एरिया मार्क कर लिया। अब आप क्या किए, अब आप यहाँ पर बैठे रहे इस जगह में। चलिए इस जगह, यहाँ से मार्केट यहाँ चलना शुरू हुई, ये जगह में आपको क्या हुई, हैमर कैंडल बन गई ना। यहाँ पर बहुत से लोग यही देख के लेते हैं, बोला हाँ सर यहाँ तो हैमर कैंडल बन गई। चलिए आपने क्या किया, यहाँ पर हैमर कैंडल भी देख लिया, आपने रेजिस्टेंस भी देख लिया। ये मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, फाइनली मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, देखिए मैं इसको छुपाए दे रहा हूँ, ये लीजिए, ये छुप गया चार्ट में। अब क्या हुआ, इस जगह में ये वाली कैंडल, ये यहाँ पर हुई ना, ये वाली क्या हुई, हैमर कैंडल बन गई। ये आपका रेजिस्टेंस भी आ गया। अब आप बिल्कुल खुश हो गए, बोला बस सर अब तो पुट बनने वाला है। आपने क्या किया, इस जगह जैसे इस कैंडल को ब्रेक किया प्राइस, मतलब ये रेड वाली कैंडल देख रहे हैं आप, इस जगह में जैसे प्राइस ब्रेक करता है, आप यहाँ पर क्या करते हैं, पुट बाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने पुट बाई कर लिया, बहुत बढ़िया, आपने पुट बाई कर लिया ना, पुट बाई, ओके। अब जैसे ही आप पुट बाई करते हैं, आपने बिल्कुल ये सोच के रखा है, बोला यार मैं ना इस जगह पुट बाई करूंगा और इस जगह मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा। आप यकीन मानिए जैसे ही आप पुट बाई करते हैं ना, उसी टाइम आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। और ये आप ये खुद ये वाली कैंडल देखिए, कैंडल यहाँ तक जा करके आपका एसएल हिट कर देती है ना। तो होता क्या है, मेरा मतलब ये है कि जो बड़े ट्रेडर हैं और हम जो छोटे ट्रेडर हैं, हमारे और उनके में यही अंतर है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमने बिल्कुल सही परफेक्ट जगह में एंट्री लिया था, ये सच है, हमने परफेक्ट जगह में एंट्री लिया था, लेकिन जो हमारा लॉस था ना, लॉस क्योंकि इसने हमको प्रॉफिट तो किसी भी टाइम दिखाया नहीं, ये कंटिन्यू हमारा लॉस में दिखाना हमको शुरू कर दिया। तो जैसे ही ये हमको लॉस में दिखाना शुरू कर देता है, तो हमारा जो इमोशन है ना वो कंट्रोल नहीं हो पाता, और हम क्या करते हैं, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा हम यहाँ तुरंत लॉस को बुक कर लेते हैं। ठीक है, हम तुरंत यहाँ लॉस को बुक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर लॉस को बुक करोगे, मार्केट दोबारा नीचे फिर आप यहाँ एंट्री करोगे, ध्यान दीजिएगा, फिर आप यहाँ पुट में बाई करोगे। जैसे ही आप, क्योंकि ये दोबारा हैमर बन गई ना, दोबारा ये हैमर कैंडल बन गई, तो जैसे ही मतलब हैमर, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर एक ऊपर से जो नीचे, चलिए आप हैमर ही मान लीजिए। ठीक है, जैसे ही ये दोबारा बन गई, आपने फिर पुट एंट्री किया, अरे अब तो कन्फर्म हो गया। फिर जैसे ही आपने पुट में यहाँ एंट्री किया, फिर ये मार्केट ऊपर गई, फिर आपका एसएल हिट किया। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर आपका दिल टूट गया। अब आपने क्या किया, यहाँ भी एसएल आपने दिया था, सेकंड टाइम यहाँ भी आपने एसएल दे दिया, आपका दिल टूट गया, बोला यार मार्केट ना बिल्कुल घटिया है। मार्केट को तो जैसे ही मैं कोई भी सौदा डालता हूँ, मतलब मेरा बिल्कुल अपोजिट ही चलना शुरू हो जाती। ठीक है, आप यकीन मानिए, अगर आप यहाँ रुके होते, फिर बात पता है आपको क्या होता है,
फिर आपको गिल्टी फील होती है, ठीक है, आपको गिल्टी फील होती है और आप जो है ना तो गिल्टी फील करके फिर मार्केट आपके सही जहां आपने एंट्री किया था आप ये सोचते हो काश काश कि मैं यहाँ एंट्री किया होता तो मार्केट यहाँ तक मेरे को प्रॉफिट दे देती। फिर आप क्या करते हो, आप फिर अपने ग्रिड में आ जाते हो, ठीक है। फिर आप यहाँ पर जैसे ये 2-3 कैंडल बनाए आप यहाँ पर एंट्री करोगे, आपने जैसे इस जगह में एंट्री किया ना ये दोबारा ऊपर जाएगी थोड़ा सा, और आपने ऑलरेडी इस जगह 2 जगह लॉस खाया हुआ है आपने, आप यकीन मानिए इस जगह फिर आप एग्जिट मार दोगे। जैसे ही आप एग्जिट मारोगे फिर मार्केट नीचे जाएगी, फिर मतलब तब तक आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कम से कम आप 5 बार एसएल खा चुके होंगे। और जब आप पूरा मूड बना लेंगे ना, बोला अब तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट बाई दोबारा कर लेंगे। जब यहाँ पुट बाई करेंगे और आप बोलेंगे यार ये तो मेरा बार बार एसएल ले रही, अब मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एसएल लगाता हूँ, ठीक है भाई। सब बोलते हैं ना एसएल बड़ा लगाना है, अब आप बोलेंगे बोला यार एक जगह एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं पुट बाई करता हूँ और एसएल मैं इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा। आप जैसे यहाँ पुट बाई करते हैं ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनती है फर्स्ट क्लास, एक ही कैंडल में आपका एसएल हिट करती है और आपको निकाल करके फर्स्ट क्लास फिर मार्केट ऊपर जाती। सच बताइए ये हर एक इंसान के साथ होता है या नहीं होता है? सबके साथ होता है। तो बड़े ट्रेडर कैसे पैसा बना रहे हैं और हम लोग क्यों लॉस कर रहे हैं, उसका रीजन है। देखिए इस जगह जब आपने एक ट्रेड ले लिया, आप जानते हैं सबसे पहले तो अपने आप को एक कंट्रोल करिए, प्लीज कंट्रोल करिए कि मैं दिन भर में 1 या 2 ट्रेड ही करूंगा, 1 या 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं नहीं करूंगा, चाहे मेरा एसएल हिट हो जाए चाहे मेरा टारगेट हिट हो जाए। अब बताइए अगर आपने यहाँ पर ये कसम खाई होती कि मैं इस जगह में 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपने 3 से 4 ट्रेड किया, तो क्या आपको ये नौबत आती? आपको ना जो इतने 3 से 4 ट्रेड में लॉस हुआ है ना, आपको मुश्किल से 2 ट्रेड का लॉस इज इक्वल टू आप ना ये एसएल यहाँ लगा देते। आपने 2 ट्रेड का लॉस है, आप टोटल अगर आप यहाँ एसएल लगा देते तो मार्केट को ना एक बार आपके एसएल खाने के लिए अगर जाती ना, तो यहाँ जिन्होंने ट्रैप किया है ना, जो ऑप्शन सेलर जिन्होंने ट्रैप किया है ना, उनको भी लॉस होता, उनको भी लॉस होता, समझ रहे हैं आप। और वो उनको अगर लॉस होता है तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते, आप ये समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रेड में क्वांटिटी में कंट्रोल करिए कि मुझे 1 ट्रेड या 2 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है, 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड करना नहीं। ओके, ये मेरी हो गई आपसे तीसरी पॉइंट। आप लॉजिक मेरी समझ गए ना। हर जगह हम एंट्री जो करते हैं ना, हर जगह हर कैंडल में नहीं करना है। आपने अगर एक रेजिस्टेंस खींच लिया, आपने एक सपोर्ट खींच लिया, आपको उसी जगह एंट्री करना है। और आपका जो एसएल है, अगर आपने एसएल यहाँ रखा है, आप मार्केट को बोलिए या तो यहाँ तक मेरा एसएल ले ले या तो फिर मेरा टारगेट दे दे। और सच में अगर आपने सही जगह में अपना रेजिस्टेंस खींचा हुआ है, आपने सपोर्ट खींच रखा है, तो मार्केट आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इतना जल्दी ब्रेक नहीं कर सकती। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, ये हो गई मेरी तीसरे पॉइंट कंप्लीट हो गई। अब चौथी पॉइंट बताता हूँ। देखिए, आप ना मार्केट का वेट करते रहते हैं, मार्केट कब खुले कब खुले कब खुले, मैं ट्रेड करूँ मैं ट्रेड करूँ मैं ट्रेड करूँ। नहीं, आपको ना आपका इंतज़ार करना चाहिए मार्केट को। आप इंतज़ार मत करो मार्केट का, ठीक है। आप इंतज़ार मत करो मार्केट का भैया, मार्केट को आपका इंतज़ार करना चाहिए। समझ रहे हैं? अगर 9:15 में मार्केट ओपन हो रही है तो लोग ना 9:14 से मार्केट सौदा लगाना शुरू कर देते हैं। अब ये लगाऊं, अब ये लगाऊं, अब ये कॉल, अब ये पुट, अब ये पुट। नहीं, मत करो। अरे आधे घंटे मार्केट चल जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे कम से कम आधे घंटे 1 घंटे प्राइस एक्शन तो देखिए, मार्केट बना क्या रही है। अप डाउन होकर के कहीं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगी, कहीं तो कुछ होगा। मेरा मतलब ये है कि मार्केट आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आप मार्केट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा आप मार्केट से जीतेंगे। ठीक है,
उसके बाद सबसे बड़ा मेरा मेन पॉइंट, मार्केट में लॉस काटना सीखिए। मार्केट में लॉस काटना सीखिए। अगर मान लीजिए आपने कोई सौदा मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए इस जगह में आपने, मान लीजिए ये भी सपोर्ट में गई सॉरी, ये जगह में रेजिस्टेंस में गई, ये जगह रेजिस्टेंस में गई। अगर इस जगह में ये रेजिस्टेंस में जा करके नेक्स्ट कैंडल ये इसने बहुत ग्रीन बना दिया, ठीक है, अगर बुरी तरह से ग्रीन बना दिया ना, आपने यहाँ पर सौदा यहाँ कहीं लगा रखा है सेल, आपको अगर लॉस होना शुरू हो जाए ना, तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट करिए, उस लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है यार, तूने मुझे लॉस दे दिया, बहुत बढ़िया किया, कोई बात नहीं, और थोड़ी देर के लिए साइड हो जाइए। आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं तुरंत आपका एसएल कटा, तुरंत आपने लॉस लिया, आपने दूसरा सौदा डालना शुरू कर दिया। ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर एक बार लॉस ले लिया तो कम से कम मार्केट को 10 से 20 मिनट, आधा घंटा टाइम दीजिए, मार्केट को डायरेक्शन देखिए, अब क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, अगर दो बार आपका मार्केट ने से ले लिया ना, मार्केट को बंद कर दीजिए। सच में आपने वो जो 10,000 डाल रखा है ना, जिस दिन आप मार्केट को न्यौछावर कर देंगे और सही से ट्रेड आप लेना शुरू कर देंगे, एक या दो ट्रेड, ठीक है, वो आपको जो 10,000 है ना, मार्केट को उसको ख़त्म करने में ना पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, आपको वो 10,000 ख़त्म नहीं कर पाएगी मार्केट। लेकिन जैसा कि मैं बताया, ग्रीड में ट्रेड नहीं करना है, रिग्रेट होकर ट्रेड नहीं करना है, होप में नहीं बैठे रहना है कि नहीं अब ये यहाँ से ऐसा हो सकता है, अब यहाँ से ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर आपकी अपोजिट मार्केट चली गई और आपने अगर 10,000 कैपिटल डाला था, आपने ये पहले ही सोच रखा था कि मुझे 500 से लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो मैं मार्केट से हट जाऊंगा, आपको हट जाइए। आप यकीन मारिए, अगर आप जिस दिन हटना सीख लेंगे, जिस दिन मार्केट से हारना सीख लेंगे ना, पैसा बनेगा, पैसा बनेगा आपका सॉरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने लास्ट, और मैं एक बहुत तजुर्बे की चीज़ बताता हूँ आपको, तजुर्बा जो मैं इस इतने साल का जो मेरा तजुर्बा, उस चीज़ को मैं बताता हूँ। हम लोग पता है क्या करते हैं, जैसे हमने कोई ट्रेड लिया, जैसे ही हमने कोई ट्रेड लिया, हम क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट और लॉस को देखना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती करता हूँ, प्लीज़ आप लोग ना अगर एक बार ट्रेड ले लिए ना, आप ये बताइए ट्रेड आप लेते कैसे हैं। सबसे पहले आप चार्ट को देख करके ट्रेड लिया ना, आपने चार्ट देख करके ट्रेड लिया ना, तो कुछ तो सोचा होगा कि यहाँ पर मैं एग्जिट करूँगा, यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो फिर आप प्रॉफिट लॉस को क्यों देख रहे हो? अगर आपने 100 रुपये का स्पॉट प्राइस में आपने ट्रेड ले लिया और आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा 120 रुपये जाएगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊँगा, और अगर ये 80 रुपये जाएगा तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दूँगा, तो आप प्रॉफिट लॉस क्यों देख रहे हो? आपने चार्ट अगर देख लिया है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, इस जगह अगर ये कैंडल चली गई तो मैं एग्जिट कर दूँगा, तो आप फिर देखने से क्या मतलब है बताइए? आप प्रॉफिट लॉस क्यों देख रहे हो? प्लीज़ आप प्रॉफिट लॉस देखना बंद कर दो, प्रॉफिट लॉस देखना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट लॉस देखते हो ना, तो सबसे बड़ा डर, जिसको हम बोलते हैं फियर, मार्केट के अंदर सबसे बड़ा डर हमारा वही होता है। हम उस चीज़ को नहीं, ना ही हम प्रॉफिट ले पाते जो हमको चाहिए, ना ही हम लॉस दे पाते जो हमको चाहिए। तो अगर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी का कहीं भी कोई भी चार्ट आपने डिसाइड कर रखा है कि मैंने अगर इस जगह में एंट्री किया है, अगर मान लीजिए मैंने 17,059 या 60 में मैंने एंट्री किया है, ठीक है, तो मैंने एसएल आपको मान लो दे दिया, यहाँ पर 17,100 का मैंने एसएल लगा दिया। तो ये जो यहाँ पर जो आपने एंट्री किया है ना पुट की, तो अगर या तो यहाँ पर 17,100 ये कैंडल जानी चाहिए, निफ्टी की कैंडल यहाँ पर जानी चाहिए, तब आप एग्जिट करेंगे वहाँ से, या तो अगर आपने यहाँ एंट्री किया है तो यहाँ से लेकर के अगर आपका इस जगह या इस जगह जो भी आप टारगेट रखे हो उस जगह जाए, तभी आप जाकर कुछ अपने प्रॉफिट और लॉस को देखोगे, नहीं तो आपको प्रॉफिट लॉस को नहीं देखना है।
समझ गए? इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। ओके, तो इतना ही बताना था, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्लीज़ नए ट्रेडर आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें फॉलो अप करिए। और मार्केट में पैसा बनता है दोस्त, मार्केट में पैसा इतना बनता है कि आपने 1-2 साल का किया हुआ लॉस भी कवर कर सकते हो एक मंथ में। लेकिन प्लीज़ आप मार्केट को सीखिए, सही से सीखिए, मार्केट का ना डिसिप्लिन फॉलो करिए, ठीक है? और जो चीज़ मैंने बताया अगर आपने उस डायरी में नोट किया है ना, तो उसके मुताबिक कुछ ट्रेड करिए, आप खुद देखेंगे अपने आप में एक अलग ही चेंजमेंट आ जाएगा आपको, ठीक है? सो थैंक यू। और प्लीज़ जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, एंड गुड नाइट।